हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर तहसीन गुल खान का और हमारे भाई दाऊद डैनियल का सलाम यूएई से। आपके साथ हम इस वक्त शारजा में यूएई में मौजूद हैं और हम यहाँ से लाइव हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए हम खुदा उनके नाम के हजूरी में झुके हैं। और आप सबको बताते चलें कि ये हमारा जो टूर सो फार है यूएई में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बाबरकत रहा है और बहुत ज़्यादा खुदावंद ने अपना जलाल दिखाया है। हमने इस टूर का आगाज़ जो था वो पास्टर रॉबर्ट साहब के चर्च में से किया, असेंबलीज ऑफ गॉड AOG थर्सडे को, और उसके बाद फ्राइडे को हमने यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज पास्टर टिमोथी के चर्च में किया इधर शारजा में, और फिर हमने शाम को पास्टर रोशन के साथ जो है यीशुआ मसीह फेलोशिप अबू धाबी में एक वहाँ पे की। और कल हम फुजेरा में थे, परसों फुजेरा में थे सैटरडे इवनिंग को, और कल शाम को हम पास्टर किंग्सली के साथ थे इधर शारजा दुबई में, डेरा सिटी सेंटर में, और बहुत ही खुदा ने बरकत दी। सो दाऊद भाई, आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है कि हम इस तरह मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम जो है वो मिलकर खिदमत कर रहे हैं। तो आप बताएं कि सो फार आप के नज़दीक ये टूर कैसा रहा और क्या क्या देखने को मिला और आपने चीज़ों को कैसा पाया? देखें, ये टूर एक नहायत इम्पॉर्टेंट टूर था और जिसको खुदावन ने अपने फजल से, अपने रूह से बहुत सक्सेसफुल बनाया। और तहसीन भाई की गवाही इस पूरे यूएई के टूर के अंदर, और जो लोगों के माइंड में जो गलत चीज़ें बैठी हुई थी तहसीन भाई के लिए, वो बहुत सारे लोगों के माइंड से क्लियर हुई। और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हर चर्च जिसमें हम गए उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने वेलकम किया हमें। और ये जो स्टेट्स हम जिसमें हम गए, अबू धाबी में, फुजेरा में, शारजा में, और नेक्स्ट जो हमारी जो स्टेट है वो रासल खैमा है, और उसके बाद जो है हम दुबई की जो है स्टेट को हमारी जो मीटिंग्स है वहाँ पे हैं। और खुदावंद का फजल जो है हमारे ऊपर जो है वो बड़ी कसरत से काम कर रहा है, और आप सब लोगों की साथ सपोर्ट और दुआएं जो हैं वो चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ तहसीन भाई, ये नहायत अच्छा जो है ये हम लोगों ने जो ये टूर जो किया है जी, और इसके अंदर जिस तरीके से कामयाबी मिली है, बहुत ही जो है ज़बरदस्त रहा है। उनका फजल बेपनाह है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ये खुदावन की मर्जी ना होती और खुदावन की फेवर ना होती, खुदावन की तरफ से ना होता और उस बुलाहट में खुदावन का हाथ ना होता तो शायद ये मुमकिन ही ना होता। हमारी ज़िंदगी में मेरे जीज़ो ये कोई पहली दफ़ा नहीं, हमेशा से ऐसे है कि खुदावन जहाँ चाहता है हमें लेके जाता है, और ये खुदावन ही की मर्जी होती है कि हम खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए सारे इकट्ठे होते हैं और फिर खुदा के नाम को जलाल मिलता है। सो इस दफ़ा खूबसूरत बात ये हुई दाऊद भाई के यूएई की 5 स्टेट्स को हमने टच किया। टोटल जो है मेरे ख्याल 7 स्टेट हैं जी, टोटल 7 अल आइन, और दूसरी जो स्टेज है उम्मुल क्वीन, उसको हम टच नहीं कर पाए। जी। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मेरा ख्याल है कि हम अल आइन में भी जाएंगे। एक्चुअली अल आइन जो है बेसिकली वो अबू धाबी की ही एक सिटी है जी। और जो हमारी जो स्टेट जो हम जो टच नहीं कर सके थे वो है अजमान और बेसिकली उम्मुल क्वीन, 2 स्टेट्स हैं। और अल आइन में एक्चुअली हमारे टाइमिंग्स की ऐसे जो हैं वो हम इनवाइटेड तो थे उधर के लिए, लेकिन हमारे जो टाइम हैं बाकी चर्चेस के साथ वो मैच नहीं कर पा रहे थे। तो बहरहाल खुदावंद का शुक्र है कि बड़ा अच्छा ट्रिप रहा, बहुत खूब रहा। बिल्कुल। और हमें जो एक्सपीरियंसेस करने को मिले उसमें हमने देखा कि जैसे हम जब पास्टर सुखदेव पाल के साथ थे इधर फुजेरा में, तो हमें पंजाबी मसीही जो कलीसिया है उसके साथ बात करने का मौका मिला, और पंजाबी तरीके के साथ। और हमारे भाई अमरदीप अमृतसर से मौजूद हैं, अमरदीप एंथनी गिल, खुदा आपको बड़ी बरकत दे अमरदीप। और हम आपके इलाका के लोगों को वहाँ पे मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा मैं आपको मिस कर रहा था उस वक्त। और हमने वहाँ पर खुदावंद के सामने जो प्लान्स रखे कि हम बहुत जल्द जो है अमृतसर में, बहुत जल्द कपूरथला और गुरदासपुर और जलंधर और चंडीगढ़, इन तमाम इलाकों में हम आने वाले हैं। और पास्टर्स से वहाँ पे बात हुई और उन्होंने कहा जी हम आप वहाँ पर होस्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्द आप हमारे पास आएँ। तो खुदावंद नए से नए दरवाजे खोल रहे हैं। पास्टर रोशन जो हैं उनका चर्च इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और वो खुद जो हैं वो गवाह से हैं, उनकी मिसेस जो हैं वो
वो भी इंडिया से, महाराष्ट्र वगैरह से हैं। तो अगेन वहाँ पर एक खुदा ने बहुत बड़ा काम किया। पास्टर नवीन सिंह के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, इन तमाम ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने अपने दरवाजे खोले और हमने वहाँ पर खुदावंद के ज़रिए में प्लान्स किए। हम पाकिस्तानी चर्चेज़ में गए, अभी हम एक और चर्च में जाएंगे रासुल खैमा में, वहाँ पर हमारे इंडियन अगेन बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है और तो हिंदू बैकग्राउंड से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर खुदावंद बहुत बड़ा काम करने को है। और उसके बाद दुबई में फ्राइडे को हमारे 2 कलीसियाएँ हैं, पास्टर सनी के चर्च में और फिर पास्टर एंडरसन के चर्च में, एंडरसन नेपोलियन के चर्च में। और फिर फ्राइडे ही की रात को हम निकल आएंगे और फिर सैटरडे को हमारी अपनी लूटन की इबादत है। सो उसमें आप हमारे साथ शामिल होंगे। सो ये तो सिलसिला जो है वो बैक टू बैक चल रहा है और वी विल नेवर स्टॉप सर्विंग हिम। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं और बाप काम करते हैं और काम हम खुदावंद की कलीसिया के लोग, हम भी काम करते चले जाएंगे जब तक दूसरी आमद नहीं हो जाती, जब तक हम हवा में नहीं उठाए जाते, जब तक हम खुदावंद की बादशाही का हिस्सा उस लेवल पे नहीं बनते, जलाली बदन को रिसीव करके। कुछ ऐसी बातें दाऊद भाई आपने अभी जो मेंशन किया था, गलत फहमियाँ, तो गलत फहमियों के वाले से जो है वो बताते चलें कि बहुत सारे लोगों के जहन में जो ख्यालात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं। तो हमने ये डिसाइड किया अजीज़ों दोस्तों कि हम इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आएँ। टॉपिक जो है लॉ एंड ग्रेस का है और हमें इसकी 2 लेयर्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। एक तो बात यह है कि कानून जो है, खुदा का कानून, अमूमन हम देखते हैं कि उसको हिस्सों में कलीसियाएँ देखते हैं, ऐसी कलीसियाएँ जो कि नए अहद के प्रचार के साथ, फजल की तालीम के साथ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं जी कानून जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम है, सेरेमोनियल लॉ, सिविल लॉ एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मॉरल लॉ, ये 3 हैं। तो उनमें से हम देखेंगे कि वो कहते हैं कि कुछ अप्लाई होता है, कुछ नहीं होता। हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें अप्लाई होती, कौन सी नहीं, और अगर नहीं होती या सारा ही नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता, ठीक है, ये भी देखेंगे। दूसरी बात यह है या कैसे अप्लाई होता है अगर होता है। दूसरी बात हम फिर साथ में ये भी देखेंगे कि अगर हम लॉ को देखते हैं और वो लोग जो कि लॉ के अलमबरदार इस वक्त हैं, जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में या मिडिल ईस्ट में दावा करते हैं कि हम खुदा की शरीयत को लेकर आना चाहते हैं या खुदा की शरीयत को अप्लाई करना चाहते हैं, कलीसियाओं को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, कलीसियाएँ जो हैं वो खुदा की शरीयत को भूल चुकी हुई हैं। उनमें सरफहरिस्त ग्रोह जो हैं, जैसे पाकिस्तानी मैसियानिक्स हैं, इंडियन मैसियानिक ग्रोह हैं या और भी ऐसे ग्रोह हैं, तो जो अपने आप को तोरा अबाइडिंग या लॉ अबाइडिंग कहते हैं। इवन के कुछ ऐसी तंजीमें जैसे हमारे 7 डे एडवेंटिस्ट के कुछ भाई बहन, वो भी समझते हैं कि हम किसी हद तक लॉ को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सब्त तक मेनली उनका रहता है। तो हम देखेंगे कि आया लॉ के जो अलमबरदार लोग हैं वो किस सेंस में उसको अप्लाई करना चाहते हैं, आया वो जो चीज़ है जो, क्योंकि हमें उस बात को करने में हमारे पास एक तो अथॉरिटी है, क्योंकि मैं उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। एक टाइम पे मैं उस कह लें कि उस ग्रोह का एक तरह से हिस्सा भी रहा हूँ, अगर फुली नहीं तो लेकिन इमोशनली एक दूसरे की सपोर्ट के वाले से, एक दूसरे के साथ खड़े होने के वाले से और मैसेज शेयरिंग के वाले से। तो मैं आई कैन स्पीक फ्रॉम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जितना हमने इस चीज़ पे रिसर्च भी की हुई है, हमें पता है कि क्या बात हो रही है। सो इखलाकी तौर पर तो कोई ना कोई बंदा होना चाहिए उस ग्रुप में, लेकिन मसला ये है कि यूएई में हम बैठे हुए हैं दोस्तों, तो हम कैसे कोई बंदा लाएं। तो अगर हमारी किसी बात में कोई ऐसा झोल हो तो हम ओपनली कहेंगे कि जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, जिन ग्रोहों का, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप दाऊद भाई, आप इस बारे में बताएं कि लॉ के जो 3 हिस्से हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, फिर मैं भी बताऊंगा कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, फिर हम इसको डायसेक्ट करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए अक्सर जो तालीमात जो दी गई हैं यहाँ पे, वो ये है कि जो कि ग्रेस को जो फॉलो कर रहे हैं और जो खुदा के फजल से जो न्यू क्रिएशन के जो लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जो लॉ है वो अब हमारे लिए रहा, क्योंकि वो एक टाइम तक जो था हमारा उस्ताद रहा, ठीक है जी। उसके बाद जो है जब मसीह आ गया तो वो सब चीज़ें जो है मसीह के अंदर कंप्लीट हो गई। उधर से ओल्ड टेस्टामेंट जो है वहाँ से वो ख़त्म होता है और न्यू टेस्टामेंट जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो अक्सर हमारे जो कई पास्टर्स हैं, कई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर सेरेमोनियल लॉ तो अप्लाई नहीं होता, सिविल लॉ भी अप्लाई नहीं होता, लेकिन मॉरल लॉ अप्लाई होता है। तो बात ये है तहसीन भाई, अगर मॉरल लॉ अप्लाई होता है तो फिर सेरेमोनियल करने में क्या प्रॉब्लम है?
लॉ का तो मतलब ये है कि जो एक ही चीज जो है, आपने अगर एक लॉ भी तोड़ा तो आपने पूरा जो है उसको कानून को ही तोड़ा है। तो बात सिंपल सी जो समझने वाली है कि अगर मॉरल लॉ हमारे ऊपर होता है तो इट मीन्स कि हमें फिर बाकी लॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। एक्चुअल जो इसके अंदर तहसीन भाई, मैं ये समझता हूँ कि जो मसला जहाँ पे दरपेश आता है, हम मॉरलिटी को लेके जो है परेशान हो जाते हैं और उसका जवाब नहीं होता। यीशु मसीह ने हमें ये बात कही थी कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूं, ठीक है। जो एलिमेंट है न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स के अंदर, वो जो प्रॉब्लम जो मोरालिटी के लिए लेते हैं वो है कि होली स्पिरिट को जो है वो अपने तौर पे जो है एक्सेप्ट नहीं उस तरह कर पाए या उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए उस तरीके से। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी लाइफ के अंदर होली स्पिरिट है तो मेरा नहीं ख्याल कि जिसको हम बोलते हैं मोरालिटी, होली स्पिरिट आपका प्रॉब्लम रहेगा, हरगिज नहीं। हमें होली स्पिरिट की अगर गाइडेंस से चलते हैं तो मोरालिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई सिविल लॉ, मॉरल लॉ और जो सा है सेरेमोनियल लॉ, ये जो न्यू क्रिएशन के जो लोग हैं, जो मसीह यीशु के अंदर हैं, जो उसकी कलीसिया है, ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। और जो पिछला जो है सारा जो सिलसिला जो सब चीजें थी वो अब जो है न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स के ऊपर नहीं है, बल्कि वो सब कुछ मसीह के अंदर है। मेरा मानना कुछ इस तरीके से है। मैं अब बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ऑन द ऑपोजिट, जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे अभी आपने कहा कि आपका मानना यह है कि नन ऑफ द 3 डिस्पेंसेशंस या 3 डिविजन्स ऑफ द लॉ, डिस्पेंसेशन नहीं करना चाहिए, रॉन्ग वर्ड अप्लाई हो गया, 3 डिविजन्स ऑफ द लॉ, यानी कि मोरल डिवीजन, उसके अलावा हम देखते हैं कि सेरेमोनियल डिवीजन और सिविक डिवीजन। तो आपका ये कहना है कि वो तीनों के तीनों एज अ वन सेट हमें देखना चाहिए और हम जो है वो पाकरू के ऊपर रिलायंट हैं फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। और सो जब आप कहते हैं कि अप्लाई नहीं होता, तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या लॉ जो है वो सीज हो गया है या अब उसकी एप्लीकेशन में तब्दीली आ गई कि मेंस के खुदा का तो कानून एक ही है कि वो हमेशा इंसानों को जज तो उसी कानून के तहत करेगा, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस अप्लाई नहीं होते या फिर पाकरू ने तरीकाकार बदल दिया है उसको यूज करने का या उसको उस पर अमल करवाने का? देखें, पाकरू ने तो तरीकाकार कोई ऐसा चर्च जो है खुदा की चीज़ों के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर किसी किस्म की भी कोई चेंजेस नहीं है। बात ये है कि जब पाकरू आया तो उसके साथ क्या है, पावर आपको मिली, अथॉरिटी मिली। और पाकरू को जो है इस पाकरू जो है हमें जिस तरीके से लीड करेगा और इस्तेमाल करेगा वो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 मैं इसके अंदर तहसीन भाई ये बताता चलूँ कि अक्सर लोग जो हैं जो नया अहदनामा है उसको भी लिटरली लेते हैं और फिजिकल लेते हैं। नया अहदनामा जो है वो फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। आपको हमेशा ये सोचना है कि वो स्पिरिचुअल है और जो हमारी जो नजात है वो भी हमारी रूह की है, इस बदन की नहीं है। ये बदन खाक में से आया था और खाक में ही चला जाएगा, ये खुदा की बादशाहत में एंटर नहीं होगा। जैसे पहला ग्रंथ 15 बाब में लिखा है कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी बात ही है। और जब नहीं होगे तो हमें जो भी एप्लीकेशन है हमारी किसी किस्म की भी, वो है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन। हर चीज के लिए एक स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम अगर इसलिए तो यीशु मसीह आया था, उसने कहा था कि मैं जो है यहाँ पे खुदा की बादशाही की मनादी करने आया। अब खुदा की बादशाही का जो कॉन्सेप्ट है आपको ओल्ड टेस्टामेंट में उस तरीके से नजर नहीं आएगा कि खुदा की बादशाही का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने आके ये चीज को हमारे सामने रखा। अब खुदा की बादशाही के कुछ असूल हैं जिसके ऊपर जो है हम ये समझते हैं कि हमें चलना चाहिए। इसलिए जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होती है कि मोहब्बत के अंदर आके जो खुदा का पैगाम है हमारे लिए, और उसी के अंदर जो है आपका जो है ये जो लॉ है वो भी कंप्लीट होता है। यानी कि उस सारी चीज के अंदर बंद हो गई है एक चीज। और मेरे ख्याल आप गलेशियंस चैप्टर 5 में से कोट करें, जैसे लिखा है उसकी 14वीं आयत में, सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी कि अपने इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत कर। जब हम मसीह के हवाले से पढ़ते हैं तो जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा कानून कौन सा है, उन्होंने कहा कि खुदामंद अपने खुदा से मोहब्बत रखता है, इन सारे दिल जान ताकत और अकल से। और फिर साथ में सेकंड जो पार्ट देखते हैं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत। अब हम दूसरी डायमेंशन में देखते हैं
दूसरी डायमेंशन में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे गिरोह, ऐसे फ़िरके, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे खादमीन, ऐसे पासबान, ऐसे लोग मिलते हैं जो मुख्तलिफ टाइटल्स लेकर चल रहे हैं। उनमें से कुछ अपने आप को रैबाई कहते हैं, कुछ अपने आप को जो है वो पास्टर्स भी कहते हैं, कुछ अपने आप को बिशप भी कहते हैं। तो कुछ यानी कि इनके टाइटल्स जो हैं वो चर्च वाले टाइटल्स हैं, लेकिन एप्लीकेशन फ़र्क। उनमें से मैंने देखे कि एक एक्सट्रीम ये है कि वो चाहते हैं कि लॉ जो है एज इट इज़, जो आपकी बात के टोटल अपोजिट है, यानी कि 180 डिग्रीज जो है उसका जो अपोजिट है, वो ये है कि नहीं, लॉ जो है वो वैसे का वैसा ही, उसमें से नुक्ता या शोशा हिला नहीं जा सकता, और उसकी जो है वो एप्लीकेशन एज इट इज़ होनी चाहिए। इट डजंट मैटर चाहे वो सेरेमोनियल है या चाहे वो सिविल है या दूसरा है। ये सोच की हद तक तो मेरा ख्याल है कि देखने में तो भली लगती होगी इंसानों को, चंद इंसानों को, बिल्कुल कि ऐसा हो सकता है या होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो खुदा ने हम सबको ऐसा माजूर कर दिया इस मामले में कि अगर मैं या आप चाहें भी कि ऐसा कोई काम किया जाए तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। ये एक साइन है, ये मेरा जो जवाब है ऐसे दोस्तों को, जब जितने भी पाकिस्तानी मैसेनिक सुन रहे हैं या भाई इंडियन मैसेनिक या कोई भी, अगर तो आप कहते हैं कि कानून को एज इट इज़ लॉ को अप्लाई किया जाए, तो मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि चलो लेट्स डू दैट, चलें शुरू करते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप भी खड़े होंगे, ठीक है ना, हम खड़े हैं भाई, आप करके दिखाएं, ठीक है ना। चैलेंज है ना, चैलेंज, चलो चैलेंज लफ्ज़ बुरा है, नेगेटिव है। मैं ये कहूँगा कि भाई मेरा आपसे आपके साथ प्रॉमिस है कि अगर आप एज इट इज़ जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, खरूज में, वार में, गिनती में, इस्तिस्ना में, ठीक है ना, क्योंकि पैदाइश में तो कवानीन का ज़्यादा जिक्र नहीं है वो, तो उसको एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है अप्लाई करके दिखा दें तो फिर हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो इस पे बहस ही नहीं है कि चले जी पाकरू है नहीं है, निजात के बाद कौन से तकाजे हैं या नहीं। सबसे पहली तो भाई रिक्वेस्ट ये है कि जो ये दावा करता है कि जी मैंने लॉ को मानना है, जो मैंने उसको एज इट इज़ मानना है, वो उसको मान के दिखाए। बाइबल हमें ये बताती है कि कोई भी शख्स जो है वो उसको एज इट इज़ नहीं मान सकेगा। मैं जो है दाऊद भाई आपसे कहूँगा, मैं अपनी बात को जारी रखूँगा। मेरा ख्याल शिकायना जो है वो रूम में आई हैं एंड देन शी फॉरगॉट टू टेक द की, सो इफ़ यू कैन लेट हर इन, सो व्हाइल वी आर टॉकिंग। जी हाँ जी, आप तो खुदावंद के नाम को बड़े शुक्र। मेन चीज़ ये है कि हम साथ साथ बाकी काम भी करते जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि शिकायना जो की लेके गई थी, इट वाज़न्ट वर्किंग, और मे बी इट्स नॉट दैट, इट्स समबडी एल्स। तो ये कि रूम सर्विस है, दे एक्चुअली ब्रॉट अस समथिंग। तो हम यहाँ पर होटल में ठहरे हुए हैं। सो लॉ के ऊपर बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच दाद भाई, आपको मैंने उठाया क्योंकि अदरवाइज आई वुड हैव गॉन। तो लॉ के ऊपर बात हो रही है कि सबसे पहली तो बात यह है कि जो शख्स ये कहे कि मैंने उसको मानना है एज इट इज़, वो कर ही नहीं सकता। कैसे नहीं कर सकता? लॉ को करने के लिए क्या दरकार हैं, कौन सी चीज़ें दरकार हैं? सबसे पहले तो ये सेटिंग्स दरकार हैं, ठीक है ना। तो बाइबल में लिखा गया था कि इन तमाम कवानीन को लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको कहानत का सेटअप दरकार है। तो जब कहानत का सेटअप ही नहीं है हमारे पास, जो उधर लिखा हुआ है एक कहानत का सेटअप है, तो उस पर भी बात होगी। सो जो लावी की कहानत का सेटअप है वो किधर है? ठीक है ना, है ही नहीं। वो क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि खुदावंद ने किया। उसमें अगर कोई कहे कि जी खुदावंद ने तो इसराइल के साथ वादे किए हुए थे, वो किधर गए? उनका एक अलहदा जो है वो टॉपिक है। तो किधर गया वो सेटअप? दूसरी बात यह है कि जो हैकल है वो ही नहीं है, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि अगर ये दोनों चीज़ें हों भी तो फिर हमारे पास जो दूसरी कहानत है जो सुपरसीड कर रही है, उसको जो है वो हमने देखना है। अब मज़े की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमें करना है इस चीज़ को, दे डोंट रियलाइज कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने आकर हैकल को तबाह किया था, जो कि सुलेमान बादशाह ने बनाई थी दानियल के दौर में, ठीक है ना। तो जब वो सब कुछ तबाह कर दिया तो हमें हिस्ट्री की किताबें ये बताती हैं कि यिर्मयाह नबी ने आर्टिफैक्ट्स जो थे वो छुपा दिए थे, ठीक है ना, अहद का संदूक वगैरह। ये जब हिस्ट्री में वापस आते हैं तो ज़रुब्बाबेल जो है उसने आकर हैकल की तामीर, जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है, टेम्पल ऑफ ज़रुब्बाबेल, बहुत सारे लोग उसको टेम्पल ऑफ हेरोड कहते हैं या हेरोदीस की हैकल, लेकिन वो हेरोदीस ने उसको एक्सपैंड किया था, बनाया ज़रुब्बाबेल ने था। और नहमिया आके शहर बनाता है, अज़रा आके कानून लागू करता है, ठीक है ना, कानून का स्क्राइब था अज़रा। लेकिन एक चीज़ की हमें नज़र आती है कि उस
हैकल में अहद का संदूक नहीं था। सो वी अगेन सी के अहद का संदूक ही नहीं है। तो वो जब अभी तो मसीह भी नहीं आया और रबिनिकल जुडाइज्म फुल फ्लरिश हुआ था, वो भी चाहते तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि नोबडी न्यू कि कहाँ है अहद का संदूक। और अब तो चले हम ये कहते हैं ना कि जी उसको ढूंढने में मसला है क्योंकि स्टेटस को है, फलस्तीन का मसला है, इसराइल का मसला है, ये सब कुछ। उस वक्त ऐसा कोई चक्कर भी नहीं था, ठीक है ना, तो वो ढूंढ सकते थे। लेकिन व्हाट हैपेंड देयर? सो भाई ये बात यहाँ पर जो मुझे समझ आई है कि वो एक्सट्रीम जो है वो एक्सट्रीम एप्लीकेबल नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि सारे का सारा कानून अप्लाई एज इट इज किया जाए। अब उसमें भी एक नहज है कि जी बहुत सारे कहेंगे जी सारा कानून तो अप्लाई होता भी नहीं है किसी एक चीज पे, ठीक है ना, वो कहे जी मर्दों के कानून औरतों पे नहीं अप्लाई होते, औरतों के मर्दों पे नहीं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लॉ को, वी आर टॉकिंग अबाउट एज वन सिस्टम। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक है ना। अब जैसे बेवा का कानून शादी वाले पे नहीं अप्लाई होगा, शादियों के कवानीन सर्टेन थिंग्स। इसके अंदर तहसीन भाई मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल बात ये है कि अगर कानून वो अप्लाई भी करते हैं सारा, वो कहते हैं कि जी ठीक है हमने सब्बत को भी हमने पाक मानना है और हमने उस दिन के लिए जो है हमारी ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे तकाजे हैं। अब उन तकाज़ों के लिए, उन तकाज़ों को देखने के लिए तो हमारे पास कोई अदालती सेटअप भी होना चाहिए, कोई उसके लिए जिस तरह उस दौर के अंदर वो थे सैनहेड्रिन्स भी थे और भी बहुत सारी हैं हमारे जो कि मेरा कहने का मकसद ये है कि उसको जज कौन करेगा कि भाई इसने अगर जो कोई कानून तोड़ता है, कोई भी शरीयत का कोई जो है एक लॉ तोड़ता है तो उसको सजा कौन देगा। कहने का मकसद ये है कि उसको सजा कौन देगा। अब अगर कई हमारे मसीहानिक भाई इसके अंदर ये बात करते हैं कि जी वो तो जी यहोवा देगा सजा, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर कानून और अदालतें वहाँ पे मौजूद हों कि वो ये इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जी जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अगर उन्होंने लॉ को तोड़ा है तो उसकी पेनल्टी और उसकी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब अपने मुल्क के अंदर ही अगर देख लेते हैं, और फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के अंदर आप रेड सिग्नल तोड़ते हैं तो उसकी आपको पेनल्टी आती है। यहाँ पे तो कार भी इम्पाउंड कर देते हैं वो, और जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइन लगते हैं और आपके जो है ना लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है उसके ऊपर। तो हर मुल्क में डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कानून है उसको तोड़ने की कोई तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए ना जो उसको जज करे। बिल्कुल, इस चीज़ को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इस चीज़ को जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर एक और भी कॉन्सेप्ट है, मैंने रिसेंटली एक भाई से बात कर रहा था। देखें एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कि हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, किसी ग्रोह के, ठीक है ना। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग और वी आर नॉट सेइंग थिंग्स फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि जी मुझे कोई शख्स नापसंद है इसलिए नहीं, बिकॉज इनोसेंट पीपल आर थिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और हम चाहते हैं कि वो लोग जो कि इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं वो इस चीज़ को जान लें। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो कि दूसरों को सुन के कंफ्यूज हैं, वो भी इस चीज़ को समझ लें, और वो जो गलत तालीम में पढ़ चुके हैं वो भी समझ के बाहर आ जाएं, ठीक है ना। सो मेन मकसद ये है इस ट्रांसमिशन का या इन बहसों के ऊपर। देखिए ये ऐसे सवालात हैं जो कि जितने भी पढ़े लिखे जहन हैं, कलाम मुकद्दस को समझने वाले जहन हैं, वो इन मौज़ूआत पर बारहा सोचते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी ऐसी वर्सेस मिलती हैं। और जैसे पतरस कहते हैं कि पौलुस रसूल की बहुत सारी बातों को लोग जो हैं वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और उनको जो है वो अपने लिए हलाकत का सबब, हलाकत का सामान जो है वो पैदा कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने एक और देखी, एक मासूमाना जो कह लें कि इंटरप्रेशन थी, वजह थी कि जितना हमसे हो सकता है हाँ जी उतना तो करें, उतना तो माने। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? फिर मैं भी बताऊंगा कि इसके बारे में। देखिए जी बात सिंपल सी है। मेरा ख्याल है कि वो याकूब की किताब में लिखा है कि जिसने एक हुक्म को तोड़ा उसने सारी शरीयत को ही तोड़ा है। अब इसके ये हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि शरीयत जो है दैट इज़ वन सिस्टम, ठीक है जी। इसके अंदर ये नहीं है कि जी हम ये पूरा कर लेंगे और ये छोड़ देंगे और ये हो जाएगा, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर शरीयत की प्रॉपरली स्टडी करेंगे दैट इज़ वन सिस्टम। अगर आपने एक कानून मानना है तो आपको सब कानून मानने पड़ेंगे,
तो ये इसकी जो है एक्चुअल एप्लीकेशन है। और अगर हम ये कहते हैं कि जी हम जी थोड़ा थोड़ा सा जितनी हमारे से कोशिश हो सकती है हम तो कर रहे हैं, कोशिश वाला तो कोई उसके अंदर कोई चक्कर ही नहीं है, किसी किस्म की कहीं पर रियायत है ही नहीं आपके पास कि कोशिश हो जाए। क्या कहते हैं तसीम भाई आप? जी बिल्कुल, उसमें मैं ये देखें, बात ये है कि आया खुदा ने ये मैंडेट दिया है कि जितना मान सकते हो मानो, ठीक है ना। लेकिन जब खुदावन ने दिया था तो उसने कहा था कि इन तमाम कवानीन, इन तमाम, एग्जैक्टली। तो ये जो मैंडेट है ये नहीं है बाइबल का कि जी मैं जितना और स्पेशली, अच्छा मज़े की बात है गलेशियंस में ऐसे दोस्तों के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि ये सोच उस वक्त भी थी। गलेशियंस चैप्टर 6 में उसने लिखा हुआ है और उसकी वर्स 13 में लिखा है कि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें। अब ये जो है ये सिलसिला हमारे साथ हो चुका है कि जब हम काउंटडाउन डालते थे ईदों के और ये सब कुछ करते थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे कंधे पे बंदूकें रख के चला रहे होते थे और मैं सैनिक भाई अपने तौर पे खुश थे कि चलो जी बंदा जो है इसकी काफ़ी जो है वो कवरेज है तो चलो हमें भी कोई ऐसा सीन हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे साथ मिनिस्ट्री में थे वो खुद नहीं डालते थे, वो डालना चाहते भी नहीं थे, उनको फोर्स करना पड़ता था और वो खुद जो है इस मामले बहुत कम है ऐसे लोग, ऐसे नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बड़ी खुशी के साथ भी वीडियो भेजते थे और वो साथ खड़े थे, वो इनोसेंटली जो है वो कुछ कर रहे थे जैसे हम भी जील के साथ वो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैंने फिर ये भी नोट किया कि मिनिस्ट्री ही के अंदर दोस्तों में ही हल्का अहबाब में भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि जी तहसीन जे करें, तहसीन और शिकायत जे करें, ये करते रहें। और उनसे जब पूछते थे हम या पूछा या कहे भाई आपने क्या किया, वो जी हम बिजी, हम वो फला। तो ये बाइबल हमें बताती है कि ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि जो उनको एक ऐसा बंदा मिल जाता है, ऐसा आइडल मिल जाता है जिसके ऊपर वो फख्र करना शुरू कर देते हैं। वो इंसान की सूरत में हो सकता है, किसी एक रस्म की सूरत में हो सकता है, किसी एक सिचुएशन की सूरत में हो सकता है। और वो कहते हैं कि अच्छा जी ये देखें जी हम एज लॉन्ग एज वो सिचुएशन, वो इंसान, वो रस्म, वो चीज़ वहाँ पे है तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। अब मैंने क्या किया है कि जब मैंने इस काउंटडाउन के ऊपर अपने आप को चेक किया और खुदा के रूह ने रात मुझे चेक किया तो उसमें जो सीखने की बात आई वो ये थी कि मैंने रियलाइज किया और मैंने फिर देखा, मैंने कहा इस दफ़ा मैं नहीं करता। जब मैंने नहीं किया तो मैंने देखा कि भाई ये तो मैं ही कर रहा था, तो कोई कर ही नहीं रहा। बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ उस चीज़ पर फख्र कर रहे थे और वही लोग जो है वो उन्होंने फिर मुझे आके जज भी किया। उन्होंने कहा भाई आप क्यों नहीं कर, आप ये, लेकिन खुद जो है बाइबल में साफ लिखे कि वो शरीयत पर अमल नहीं करते। एग्जैक्टली ये बात जो थी वो फरीसियों में थी। अब जैसे हम देखते हैं कि मत्ती 23 बाब में खुदा ने कहा था कि फरीसियों और सदूकियों और फकीहियों से बच के रहना, होशियार रहना। बल्कि एक जगह पे कहा था कि जो ये कहते हैं वो चाहे कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज स्टिल अ डिफरेंट टाइम पीरियड एट दैट, ठीक है, उसको कर लो लेकिन जो ये करते हैं वो ना करो। वो क्यों कहा था? इसलिए कि वो खुद जो है वो इन चीज़ों पर अमल नहीं करते थे और रियाकारी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो ये जो सोच है ना कि जितना मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, इसमें डेंजर्स हैं कुछ। एक डेंजर है कि ये रियाकारी की जो स्पिरिट है उसको एंटर करा देता है बंदे के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है इसमें सेल्फ जस्टिफिकेशन जो है ना और सेल्फ विल जो है, इसको उर्दू में अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बोलने के लिए, यानी कि अपने आप को रास्तबाज समझना, अपनी निगाह में रास्तबाज ठहरना और अपनी ही मर्जी के तालिब होना, ये जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब मसला ये है कि मैं फर्ज करो भाई सब्बत का कानून उठाता हूँ, मैं कहता हूँ जी भाई सब्बत मनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक, और मैं कहता हूँ जितना हम कर सकते हैं उतना मनाना चाहिए, ठीक है। तो आप भाई आपको मैं जज करूँ अगर फर्ज करो, लेकिन मैं खुद जो है वो ज़्यादा हैसियत वाला हूँ लेकिन मैं खुद ना कर पाऊँ, तो फिर देन आई एम इन द डेंजर ऑफ बीइंग सेल्फ विल्ड, अपनी मर्जी का मालिक। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ जस्टिफिकेशन। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि ये जस्टिफिकेशन आप तो शायद मेरी मान लें लेकिन खुदावंद शायद ना माने। बिल्कुल नहीं मानेगा, कैसे मानेगा? खुदावंद कहेगा कि भाई ये क्या तावील दे दी मैं तुमने, तो उसमें खुदावंद ने कोई खास इंतजाम हमारे लिए किया। वो ये है कि देखें खुदावंद बाइबल में क्या लिखा है कि वो नाप कर तोल कर नहीं देता। ही डज नॉट डू दैट, ही सीज एवरीथिंग इन होलिस्टिक वे एज वेल, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के बारे में देखना होगा कि आया ये होता है या नहीं होता। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो नज़रिया है कि जितना मुझसे होता है वो मैं कर लूँ, आई थिंक दैट इज़ नॉट बिब्लिकल। मैंने इसके बारे में पढ़ा, एक टाइम पे मैं भी ऐसे सोचता था, टू बी ऑनेस्ट। अब यूज्ड टू थिंक कि अगर मैं जो है वो कर लूँ, मैंने खमीर निकालना 3 दिन तो बड़ा राजीबाजी कि जी खमीर कटे आए घर तो सारा कुछ, चौथे दिन सोफे के पीछे से बिस्किट निकल आता था या कोई और चीज़ निकल आई घर में से, आटा रियलाइज़ किया तो वो ये तो फ्लावर वो तो दूसरा वाला था, सेल्फ राइजिंग सा,
इसका क्या मतलब हुआ कि वो फिर वो मेरी सारी जो तपस्या थी वो भंग हो गई, वो सारा कुछ खत्म हो गया। तब जो है मैंने फिर रियलाइज किया कि नहीं, जैसे आपने कहा ना कि थिंग्स चेंज फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल, ठीक है ना। उस चीज़ में मुझे फिर रियलाइज हुआ कि जब मैं इन चीज़ों को देखता भी हूँ, अगर मैं नबूवती तौर पर देखता हूँ, तो एक दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज डिफरेंट मैसेज। लेकिन जो है इसके ऊपर मैं फिजिकल लेवल पे अगर कुछ करने की कोशिश करता हूँ, देन आई एम अप्लाइंग द अदर वर्जन विच इज ऑपोजिट टू योर। बिल्कुल, ठीक है ना। एग्जैक्टली। मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूँगा, जो लोग हमें देख रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी तहसीन भाई और मैं बात कर रहे थे कि जो न्यू टेस्टामेंट है, वो नया अहद जो है वो स्पिरिचुअल है। मैं अब इसकी आपको छोटी सी एक एप्लीकेशन बताता हूँ। हम पास ओवर के टाइम पे चले जाएं खरूज के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन क्या थी कि बर्रे का जो लहू था, वो खून जो है उन्होंने अपनी चौगाठों पे और उसके ऊपर लगाया, डोर पोस्ट्स के ऊपर, ठीक है, ताकि जो पास ओवर है डेथ का वो हो सके। ऐसी बात ही थी तहसीन भाई, यही लिखा हुआ है। आज की डेट में आप यीशु का लहू कैसे अप्लाई करेंगे? कहाँ से लेके आएंगे वो फिजिकल ब्लड और अपनी डोर पोस्ट और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे? नहीं है। अब क्या है, टोटल आपके ईमान की बात है कि आपने यीशु का लहू अपनी जिंदगियों पे कैसे अप्लाई करना है। डोर पोस्ट कौन सी है आपकी? आपका दिल है, ठीक है। और ये सब कुछ बाय फेथ है, इस ईमान के ऊपर कि यीशु ने हमारे लिए जो है वो कुर्बान हुआ, वो सलीब पे चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज जी उठा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस वक्त की एप्लीकेशन और आज के अपने। जो तहसीन भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर। जो लोग आज पास ओवर मनाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी मसीहानिक भाई जी बड़ा फुल ढमके से वो करते हैं कि जनाब पास ओवर हम मना रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं, जैसे आपने बड़े अपने प्रीवियस मैसेजेस में ये बात की कि जी उसके अंदर हमें नबूवती कलाम को देखना है कि क्या है। अगर हम फिजिकली वैसा करते हैं, वैसे तो फिजिकली तो वो खरूज के 12 बाप से तो वो लेके करते ही नहीं अपना पास ओवर, वो किसी और तरीके से करते हैं। लेट सपोज खरूज के 12 बाप को ही आप लेते हैं, तो डू यू थिंक कि ये मसाया का इनकार नहीं है, यीशु मसीह के जो है जो कि आ चुका है, तो क्या ये हमें जो है उस तरफ नहीं बताते कि जी अभी वो आने वाला है? क्योंकि ये तो शेडो है हमें। बिल्कुल, अच्छा, मैं इस पे बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात करें। सबसे पहली बात जो है कि मैंने जो देखा है, इसमें हमारे कुछ व्यूअर्स भी हैं, हमारी अजीज़ खादमा हमारे साथ मौजूद हैं, शिकायत शालीम, और भी इन्होंने इस चीज़ को फिजिकली देखा भी है कि किस तरीके से ये रिचुअलिस्टिक वे में मनाए गए पास ओवर पाकिस्तान में, और किस तरीके से सब कुछ किया गया। अब बात यह है कि जब बात की जाती है कि जी आपने जो है वो फिर करके दिखाएं, जैसे खरूज 12 बाब में लिखा होगा, तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। फिर वो दूसरा आर्गुमेंट, ठीक है ना, जितना हम कर सकते हैं, जिसको हमने देखा कि वो बिब्लिकल आर्गुमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। अगर उस आर्गुमेंट को हटा दें कि नहीं भाई, तो फिर हमारे पास दो ही आर्गुमेंट रह जाते हैं कि नहीं, जितना या उतना नहीं, या तो आपको वो सारा कुछ करना पड़ेगा, या फिर आपको उसके टोटली ऑपोजिट, यानी उसमें से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और उसको स्पिरिचुअल सेंस में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास दो एक्सट्रीम्स रह जाती हैं। ये जो जितने वाली एक्सट्रीम है ना, ये नीम गर्मी की हालत है, या तो खुदा कहते हैं या तो बिल्कुल सर्द है या फिर बिल्कुल गर्म है, इधर यूर हॉट और फिर या कोल्ड, ठीक है ना। जो लूक वॉर्म है, ये जो है ना, ये काम ठीक नहीं है। तो और बिब्लिकल जुडाइज्म ये सिखाता है। वो क्यों सिखाता है, मैंने आपको पहले वजह बताई कि जब सेकंड टेम्पल का टाइम था, टाइम ऑफ सेकंड टेम्पल, they did not have certain things, वो आर्टिफैक्ट्स नहीं थे। ये सोच कहाँ से आई कि जितना हम कर सकते हैं करते हैं, क्योंकि अहद का संदूक नहीं था। अब योम कफारा वाले दिन वो जो रिचुअल होता था कि खून छिड़कना है, वो नहीं कर सकते थे। उनको पता था कि नजात वाला सीन ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वो फिर कहते थे कि जितना हम कर सकते हैं हम कर लें, उससे शायद हमारी कोई बचत हो जाए, ठीक है। अब उसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि जो ये कहते हैं कि जितना मैं कर लूं, वो बेसिकली ही इज रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के काम के ऊपर, अपने एमाल के ऊपर वो तकिया कर रहा है। और एग्जैक्टली इसी बात को पौलुस ने कंडेम किया था कि जो शरीयत के एमाल पर तकिया करेगा, मींस के जो उस पर डिपेंड करना शुरू कर देगा, वो जो है वो, और डिपेंडेंसी क्या है कि इससे मेरी रास्तबाजी बढ़ रही है, इससे मेरी जो है वो पाकीज़गी बढ़ रही है, इससे मेरी जो है वो मुझे रूहानी तरक्की भी हो रही है। अगर आप रूहानी तरक्की के लिए अपने फिजिकल एक्शन पे डिपेंड करेंगे, यू आर स्टिल अंडर कर्स, अंदर जो है लानत के नीचे, क्योंकि आपकी रूहानी तरक्की जो है वो इस पे मैं जो है मुनहसर नहीं है, इससे मुनहसर नहीं है इस पे कि जी आपने कितने कवानीन पर अमल किया,
वो रूहानी तरक्की जो है वो पाक रूह के साथ रिलेशनशिप पर जो है वो मुनसर है। बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे ये भाई शायद एक बात करें कि झूठ, ये भाई जैसे साहब भाई आप बेसमझ हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं, तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो बात यह है, क्योंकि ये गहरी बातें हैं तो ये बातें समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों के। तो अब बात यह है कि आपने बात की जी अहबार 12 बात, सॉरी खरूज 12 बात की, वो अगर कोई अब उस सेटिंग में जाकर करना चाहे तो वो मसीह का इनकार है, क्योंकि उसको करने के लिए मसीह का ही इनकार है, क्योंकि दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट मसाया हैज नॉट कम येट, ठीक है ना। तो मेन चीज ये है कि जो हमारे अब मेरे ख्याल शिकाना आई है तो भाई जो है वो फिर खोलेंगे। तो बात यह है कि अगर अब जो कोई देखता है उस कानून को, उस ईद को, उस त्यौहार को, उस प्रोग्राम को, तो वो अगर मसीह को सामने नहीं रखता या देखता ही नहीं है, तो फिर जो है वो कैसे उस चीज़ पर अमल करे, क्यों कर वो अमल करे, ठीक है ना। अब ये बात जो है कि जी उस पर अमल एज इट इज़ किया जाए, तो देयर इज़ ओनली वन ग्रुप हु विल एक्चुअली लाइक टू डू दैट, एंड दैट ग्रुप इज़ यहूदा का कबीला, ठीक है ना, क्योंकि वो रबिनिकल जुडाइज्म पे हैं। और अगर कोई शख्स कहे कि जी मैंने एज इट इज़ उस पर अमल करना है, तो देयर इज़ वन पर्सन जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो वाहिद शख्स यहूदी से हो सकती है जो अभी भी यहूदी है, क्योंकि अगर वो मसीह को मान लेगा तो फिर देन ही विल मूव ऑन। क्योंकि मसीह को मानने के बाद हमें फिर नजर आता है, पौलुस ने कहा कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया। और फिर हम होली कम्युनियन को आते हुए देखते हैं और मसीह कहता है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मीन्स के वो मोड ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। मसीह ने बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली जो है वो वहाँ पर ले आए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ तहसीन भाई, क्योंकि वो न्यू टेस्टामेंट के अंदर उस चीज़ को जो है वो लेके जा रहा था। मैं अब यही यहाँ पे आपकी बात के अंदर एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो पास ओवर था वो मनाया जाता था कि जी हम सब उन्होंने अपने ख़ानदानों के साथ मनानी होती थी। इधर मसीह भी जो है अपने ख़ानदान को छोड़ के आ गया और उसके शगीद भी अपने ख़ानदानों को छोड़ के आ गए। तो ये किस तरह का पास ओवर था आपकी हमें? इसका मतलब है कि दो तरह के पास ओवर चल रहे थे, एक वो जो मसीह कर रहा था, हाँ जी, और एक जो पूरी जो नेशन थी वो कर रही थी अलग से। और दूसरी बात ये भी थी भाई कि जो नेशन कर रही थी वो उन्होंने इतना बिगाड़ वैसे ही उसमें पैदा कर दिया हुआ था कि दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बाइबल में लिखी नहीं हुई, जैसे लैम्प शैंक का लाना, यानी कि हड्डी का, बोटी वाली हड्डी का रखना। बाइबल ये बताती है कि जो खरूज 12 बाब में वो ये बताती है कि जी आपने जो है वो बर्रे की हड्डी को तोड़ना ही नहीं, वो तो टूटी हड्डी, तो वो टूटी हड्डी, छोटी सी इतनी सी हड्डी, कई ने चॉप्स रखी होती हैं, कईयों ने टांग की थोड़ी सी हड्डी रखी होती है जो निहारी वाली हड्डी होती है, वैसे होती बड़ी मजेदार, तो निहारी में खा लो वो ज्यादा बेहतर। तो अब वो देखा जाए तो सरीहन वो खरूज 12 बाब का अपोजिट है, उसका तो उसको ख़त्म किया गया। और फिर तीसरा उसमें अंडे शंडे, ये वो बेबीलोनियन जो पेगनिज्म है उसका जो बीच में शायबा नज़र आ रहा है, और जैसे ईस्टर एग्स का सिलसिला है वो भी वही चीज़ है। तो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो है बीच में फिर नज़र आती हैं, तो उसमें फिर हमें समझ आती है कि भाई यहूदी भाई जो कर रहे हैं वो तो वैसे ही नहीं सही हो रहा। मसीह के टाइम पे भी वही कुछ हो रहा था, क्योंकि रबिनिकल जुडाइज्म तब भी था। जी बिल्कुल था। तो दैट्स व्हाई क्राइस्ट देन डिनाइड दैट प्रैक्टिस। खुदावंद यीशु मसीह ने उस प्रैक्टिस को रिजेक्ट किया था, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अब ये तरीका है करने का, और हमें उस प्रैक्टिस को पिक करना है कि रोटी को लें और शीरे को लें, मैं को लें, और उसको मसीह के बदन और खून के तरीक़ेकार के साथ हम लें। तो ये हमारा जो है वो मसीह है जो उसने ये बात की है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो ये यादगारी है जो कि हम जो है कि जब हम लेंगे तब हम मसीह को याद करेंगे, ना कि पास ओवर को याद करेंगे, क्योंकि ना तो हम मिस्र की गुलामी में से निकले हैं बिल्कुल, और ना ही कोई हमारे बाप दादा मिस्र में थे। हम मेरा ख्याल है उस टाइम में अगर हम अपनी पिछली जनरेशन में जाए तो वो शायद जो है वो कोई इंडिया के एरिया में होंगे या कहाँ पे होंगे। बिल्कुल ये तो है बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी देखी थी कि अगेन वही बात है कि आई रिस्पेक्ट द ज़ील, जैसे वो पिंडी में कर रहे थे अनवर साहब के, जो आफ्ताब अनवर साहब हैं उनकी फेलोशिप के लोग, और वो कह रहे थे कि ये पानी का गिलास था उसमें नमक शमक था, और वो कह रहे थे कि ये वो आंसू हैं जो हमारे बाप दादा ने बहाए जब वो
भाई आपके तो बाप दादा थे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। अभी सोचने वाली बात। हाँ, दूसरी बात यह है कि अब हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब फिर वही टॉपिक से थोड़ा सा अगर हट रहे हैं तो हम वापस उस पर जाएंगे। हमारा जो मौजू था वो ये था कि शरीयत के अहकाम जो हैं वो लागू किस तरीके से होते हैं। आया सिर्फ मोरल कंडक्ट को हम देखें सेपरेटली, सेरेमोनियल रिचुअलिस्टिक कंडक्ट को, एंड देन सिविल कंडक्ट को, ठीक है। और इसको एज अ वन सेट देखा जाए कि सेपरेट देखा जाए, और ऐसे गिरोह जो आजकल शरीयत के अलंबरदार हैं वो इसको कैसे देखते हैं। हमने फिर ये जो एग्जांपल्स दिए हैं पास ओवर की और ये सब कुछ, ये इट वाज पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। और उसमें फिर और भी चीज़ें हैं भाई कि खुदावन ने, जैसे हमने पिछले दिनों में आयत भी देखी थी कि जब कहानत बदलती है तो शरीयत का बदलना भी ज़रूरी है। मीन्स के उसकी एप्लीकेशन ही चेंज होगी, ठीक है, उसके अंदर लिखे हुए तकाजे ही चेंज हो गए हैं, फिर उस्ताद भी बदल गया, सब कुछ में तब्दीली आई है। तो अब हम चूँकि जिस कहानत के नीचे होते हैं उस कहानत के रिचुअल्स के मुताबिक, उस कहानत की एक्सपेक्टेशंस और उस कहानत के जो है वो तकाज़ों के मुताबिक आपने ज़िंदगी बसर करनी। सो मल्के सिदक की कहानत के तकाजे सारे के सारे आसमानी हैं, आसमानी, एग्जैक्टली, क्योंकि मल्के सिदक जमीन पर काहिन नहीं है, बिल्कुल, वो आसमान में काहिन है, ठीक है ना। लावी जो थे वो जमीन पर काहिन थे। तो अब हमें जो है वो किस तकाजे के मुताबिक रहना है। जब लावी की कहानत एक्टिव थी और यहूदा का कबीला और इसराइल के बाकी जो कबीले थे वो एक्टिवली रह रहे थे लैंड में, दे हैड टू डू इट, देन देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि खुदा ने कलाम में साफ लिखा हुआ है, इब्रानियों के खत में पढ़ें कि उसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि उनके पास मोड ही ये था। क्योंकि मूसा से पहले मौत का राज हमें नजर आता है, कोई शरीयत नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं, बहुत बेसिक कवानीन जो हमें नजर आ रहे हैं, नोएडिक लॉज नजर आते हैं, लेकिन हम्मुराबी का कानून भी एक्टिव नजर आता है, तो इंसानी वहाँ पे भी कवानीन। लेकिन क्या हुआ था कि हम देखते हैं कि मूसा के मार्फत जब शरीयत आती है दुनिया में तो एक सिस्टम दे दिया गया और वो सिस्टम के तहत सारा कुछ चल रहा है, वो ज़मीनी सिस्टम है। उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह आते हैं आसमान से और फिर आसमानी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और पाक रूह आसमान से नाजिल होता है और वो हमें उस खिदमत और कहानत के नीचे हमें सबमिट करवा देता है जो कि हेवनली कहानत है। तो फिर जब बंदा ही हेवनली है और हमारी डेस्टिनेशन हेवन है और हमारा सरदार काहिन हेवनली है, जलाली है, तो फिर तकाजे भी जलाली हैं। उसमें उस्ताद जो हमारे अंदर खिदमत कर रहा है, रूह वो भी हेवनली है। तो ये जो है ना इसमें तब्दीली है। देखिए मैं इसके अंदर ना एक चीज़ और कहता चलूँ, अक्सर जो हमारे ये जो सारे जो लोग हैं हमारे साथ, मेरे ख्याल कुछ मसीहानिक भी हैं जो खुश हो रहे हैं ये देख के। हाँ, वो शायद भाई कह रहे थे कि जी कितनी गहरी बातें आप कर रहे हैं भाई, काफ़ी गहरी हैं भाई, आपको डाइव करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि वो मोस्टली जो है ना फिजिकल होलीनेस के पीछे भागते हैं, हम फिजिकली जो है ना हम अपने आप को पाक रखें और हम फिजिकली होली हैं। देखें मैं आपको एक जो है बात बताता हूँ, होलीनेस जो है ना वो रूट नहीं है, होलीनेस जो है वो फ्रूट है। रूट जो है वो जीसस क्राइस्ट है, वो यीशु है, ठीक है। यीशु को जितनी देर तक पतरस देखता रहा था तब तक वो पानी में सुपर नेचुरल, ठीक है, हर चीज़ जो है वो सुपर नेचुरल है और वो पानी पे जाता है। जिधर से आप उसके ऊपर से हटाएंगे नज़र तो आप जो है इसी तरह की चीज़ों के अंदर फंस जाएंगे। ये जो है हमारे कुछ मसीहानिक भाई जिस तरह फंसे हैं और खुदावंद उनके ऊपर अपनी। अब हम इस पे ये भी सोच सकते हैं, बिल्कुल आप भाई कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें फिक्र है सब, अगर हम उनको ज़बरदस्ती तो किसी को भी नहीं इंसान पकड़ सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआगो ज़रूर हैं। हम कहते हैं कि खुदावंद तू आंखों को खोल, रहम कर। और क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है और मैंने बड़ी इन चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़ा। अब बात यह है कि ये सब कुछ करने के पीछे उनका क्या मकसद है। ऑब्वियसली कोई वो बुरे ख्यालात के तहत या खुदा की बेइज्जती करने के लिए तो नहीं कर रहे ना, दे मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। और वो मैं आई कैन प्ले हेयर ऑन देयर साइड कि उनकी एडवोकेसी मैं कर सकता हूँ। उनका रीज़न ये है कि दे आर ट्राइंग टू बी होली, क्योंकि कलाम ये कहता है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा खुदा पाक है, ठीक है। रूट जो ले रहे हैं वो रॉन्ग है, वो एग्जैक्टली यही बात है, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो आप बिल्कुल आपका भी ये सोच कि उनका सोच अच्छी है, लेकिन तरीक़ाकार ऐसा है कि जो अब तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काश वो पाकरू को मौका दें तो वो एक डिफरेंट लेवल की होलीनेस आपके अंदर क्रिएट कर देगा, जो कि वो होलीनेस है जिसको बनी इस्राइल का सबसे रास्तबाज शख्स भी अटेन ना कर सका मसीह के पहले।
बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और देखें तहसीन भाई, इसके अंदर मैं और ऐड करता चलूँ एक सॉरी मैं थोड़ा सा उसका मैं रीज़न बताऊंगा वो क्यों नहीं अटेंड कर सका था। हम जब लाजर और अमीर आदमी की कहानी पढ़ते हैं तो इब्राहिम वहाँ पे फिरदौस जो कि ज़मीन के नीचे का इलाका था जिसमें सब क्या थे, कैदी थे, ठीक है ना। इब्राहिम भी उधर ही था। इब्राहिम बिल्कुल। लाजर को क्यों कहा था इब्राहिम की को? अब इब्राहिम को रास्तबाजों का बाप कहा गया, ठीक है ना, ईमानदारों का बाप कहा गया, और लिखा है कि वो रास्तबाज गिना भी गया ईमान लाने के सबब से, लेकिन वो उधर रहा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जो बड़े बड़े नबी थे तो वो सारे उस सारा कुछ करने के बावजूद मूसा सबसे ज़्यादा हलीम था, लेकिन एवरीबॉडी देन हैड टू दे ऑल नीडेड जीसस क्राइस्ट यीशुआ, ठीक है ना, यीशु मसीह नासरी। वो उनके बगैर कोई भी शख्स जो था, चाहे जितना बड़ा मर्जी नबी हो, पैगंबर हो, चाहे जितना मर्जी रास्तबाजी के अंदर फिजिकल सेंस में रहता रहा, लेकिन इवेंचुअली दे ऑल हैड टू बी बोर्न अगेन एज वेल। ऑफ कोर्स ऐसी बात है। और मैं इसके अंदर आपकी बात के अंदर ऐड करता चलूँ कि चाहे आप मसीहानिक हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, जो भी आपका फेथ है इस टाइम पे सब एक चीज़ को मानते हैं कि बाइबल जो कह रही है वो ठीक कह रही है। बाइबल हमें ये कहती है कि हम जो है वो मसीह का बदन है। अब ये बड़ी बात गौर से सुने सब लोग कि अगर हम मसीह का बदन है तो मुझे ये बताएं कि क्या जो मसीह है वो नापाक है? नहीं है, क्योंकि हम मसीह तो फिर उसका बदन नापाक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मसीह जो है वो बीमार है या गुनाहगार है? मसीह जो है नहीं है, तो फिर उसका बदन कैसे गुनाहगार हो सकता है या नापाक हो सकता है या ऐसी चीज़ों के अंदर मुब्तला हो सकता है? तो इस कॉन्सेप्ट को जो है हमें देखना जरूरी है, और ये है स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इसका। अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अगर यीशु पाक है तो हम कैसे ना पाक हैं। जैसे कि यूहन्ना का जो खत है पहला, उसका मैं 4 बाब 17वीं आयत के अंदर यही बात वो कहता है कि जो है हमें जो है आज़ादी, अगर आप पढ़ देंगे तहसीन भाई बड़ा अच्छा रहेगा। और ये 17वीं आयत यूहन्ना का पहला खत। इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। देखिए अदालत के दिन आपको कैसे दिलेरी मिल रही है? क्यों? क्योंकि जैसा कि वो है वैसे ही हम इस दुनिया में, कौन जैसा? यीशु जैसा है। और अदालत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी कितनी हिम्मत थी, कितनी ताकत थी और कितना कुछ कर सके, कर लिया। क्योंकि अगर ऐसी ही बात थी तो फिर मसीह का आना बेफायदा हो गया, फिर सलीब पर मरना और ईमान के सबब से निजात पाना बेफायदा हो गया, फिर बॉर्न अगेन कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब बात आती है, यहाँ पे एक सवाल किया गया भाई शाहिद इकबाल ने किया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तो एक से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। इस आयत के बारे में कुछ बताएं। ये मत्ती 5 बाब में आपने जो आयत है। अब अगेन बात है गहरी बात, 10 सर ठीक है, ठीक है, बता देते हैं भाई आपको। चलें, आपको खुदा बहुत बरकत दे। और भाई बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो दाऊद भाई, पूरा ना हो जाए ये किन चीज़ों के लिए अमूमन कहा जाता है? कि कौन सा ऐसा आयात का तबका है जिसको कहता है कि ये पूरी होने वाली है? सब क्या पूरी होने वाली है? नबूवतें पूरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो ये किसकी बात हो रही है? किसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना? ये समझना बड़ा जरूरी, ठीक है ना। अब नबूवत का मैसेज है उसमें, जैसे मसीह कलाम में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लूका की इंजील, इस आयत को लूका की इंजील की इस आयत के साथ मिलाकर पढ़ें, लूका 24 बाब और उसकी 44 आयत। उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी कि जब तक तुम्हारे साथ है, कि जरूर है जितनी बातें मूसा की तौरात, नबियों के सहीफों और ज़बूर में हैं मेरी बाबत लिखी हैं, पूरी हों। अब वो उन कवानीन की बात नहीं हो रही मेरे अजीज भाई कि जहाँ पे लिखा है कि तू खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना। ये नहीं कह रहा कि पूरा ना हो जाए, मीन्स के तुझ पे या मुझ पे जो है वो जिम्मेदारी कि इसको मैंने पूरा करना है। ये बात हो रही है नबूवत की, ठीक है ना। मसीह कह रहे हैं कि जब तक एक एक नुक्ता और एक एक शोशा पूरा ना हो जाए वो चीज़ें नहीं टलेंगी। ये नबूवत की बात हो रही है। और यहाँ पर पहली आमद में भी लिखा हुआ है कि जितनी बातें मूसा की तौरात, नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। ये बात हो रही है उन बातों की जो कि मसीह यीशु की बाबत लिखी होगी, ठीक है ना। तो उनको पूरा करना किसका काम है?
अगर आपके बारे में कुछ लिखा हो कि भाई आप आते हैं ऑफिस में, आपका बॉस ने लिखा है कि भाई ये दाऊद डैनियल आपने ये करना है, तो ये जिम्मेदारी तहसीन की तो नहीं ना पूरी, ये तो आपकी है ना, तो आपने पूरा करना है। तो भाई ये बात, इसको पूरा करना आपका या मेरा काम नहीं है। आप पे किसने ये वोट डाला हुआ है कि आपने इस चीज़ को पूरा करना है? नबूवत के कलाम को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? मसीह को क्या आप अभी चाहें तो क्या दुनिया में सेकंड कमिंग करा सकते हैं? मैं तो कहना हाथ जोड़ने पे करा दो, अस्सी से कहने कराओ, साड़ी जान छुटे कराओ, फिर पूरा करें। कैसे करेंगे? करें फिर बिल्कुल नरसिंगा भिजवा दें, आखिरी नरसिंगा, ठीक है, नरसिंगों की ईद की तकमील करवा दें, अभी करवा दें। मैं तो कहता हूँ भाई इतना तो थोड़ा सा तो कर ही देना, अगर हम अलग बरदार हैं तो खैमों की ईद की भी करवा दें फिर तकमील, और सेकंड कमिंग करवा दें, 1000 साल बादशाही का आगाज आज शाम से ही करवा दें, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर नहीं है तो फिर भाई लीव इट टू द वन हु होल्ड्स इट, जो जिसके जिम्मे ये है ना, कहते हैं ना कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो जिसका जिम्मा है उसको करने दो वो काम, ठीक है ना। तो इस चीज़ में जो है ना ये इस चीज़ को हमें समझना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। जी आप इसमें कुछ ऐड अगर करना चाहें? जी मैं आपकी बात को सेकंड ही करूंगा इस सारी चीज़ के अंदर, क्योंकि आपने इतने थॉरली इसको बता दिया इसके अंदर और क्या बताने के, मैं तो समझता हूँ कि जो सब देख रहे हैं वो इस बात को समझ गए हैं। एक और सवाल आया कि जी ईद क़याम का ये मौका था अभी ये संडे को, तो लतीफ़ भाई ने जो जेएसएमसी मिनिस्ट्री के हैं तो उन्होंने विश डाली, तो उन्होंने कहा जी योम इमानुएल मुबारक हो, तो उन्होंने कहा जी जिसाया ने उसको योम इमानुएल नहीं कहा, हालांकि जिसाया ही ने इमानुएल की खुशखबरी दी थी और मत्ती ने नहीं कहा, तो आपने योम इमानुएल क्यों कहा? तो भाई मेरा पहली सबसे बड़ी बात है कि मत्ती ने ईद क़याम कहाँ पे कहा? सबसे पहले ज़्यादा यसाया में कहाँ पे लिखा हुआ ईद क़याम के बारे में? तो जब आप मुझे यसाया में ईद क़याम लिखा हुआ दिखा देंगे ना, और मत्ती की इंजील में ईद क़याम लिखा हुआ दिखा दें कि ईद क़याम मुबारक हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि योम इमानुएल की। लेकिन यसाया ने नबूवत की थी कि देखो एक कुमारी आमला होगी और बेटा जनेगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, और मत्ती की इंजील में क्या लिखा है कि उसने कहा कि उसका नाम इमानुएल रखना, ठीक है ना। उसने भी फरिश्ते ने भी आकर, तो भाई थानू इमानुएल लफज में यसाया और मत्ती दोनों जो पढ़ के दिखा सकना। आप मुझे ये वाला लफज ईद क़याम मुबारक लिखा दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। ये तरीका मैंने यसमसी से सीखा। यसमसी से जब वो आगे पूछने के लिए आधा जवाब दो तो कहना तुम आधा जवाब पहले दो, ठीक है ना। तो दूसरी बात चले हमें चूंकि जवाब भी देना, तो भाई अगेन वही बात आ गई कि मैंने उसको क्यों योम इमानुएल समझा, इसलिए ईद क़याम के अंदर जो मैसेज था ना वो ये था कि खुदा चाहता है कि उसका खैमा आदमियों के दरमियान लग जाए, खुदावंद की इन डिवेलिंग जो है अमंगस्ट हिज पीपल हो, ठीक है ना। आप ये देखें कि पुराने अहद में कितना मुश्किल था, और जब ये जैसे खुदा ने अपना खैमा बनाने के अहकाम दिए, लिटरली आप ये देखें कि मूसा के दौर में खरूज में ही जाके देखते हैं कि मूसा नबी पहाड़ पर है और खुदावंद वहां पर खैमा इस्तेमाल के अहकाम दे रहे हैं, और नीचे उन्होंने क्या बना लिया है, उन्होंने बछड़ा बना लिया, और फिर खुदावंद ने डायरेक्ट मूसा को कहा था कि मैं इन लोगों के बीच में नहीं रह सकता, अगर मैं रहूंगा तो ये मर जाएंगे, आई विल किल देम, ठीक है ना, और मैं मेरा खैमा अलहदा कर दे, ठीक है ना, अलहदा हो गया काम, तो हो ही नहीं सका। ईद क़याम की तकमील तो तब हो ही नहीं सकी थी, सिर्फ मसीह यीशु में हुई, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दरमियान में आ गया, और इसीलिए उसको इमानुएल कहा गया कि खुदा अब हमारे साथ है। और अब कैसे वो तकमील होती है, जब पाक रूह हमारे ऊपर नाज़िल हुआ तो खुदा हमारे अंदर रहता है, इसलिए कहा कि अब तुम जिंदा खुदा का मक़दिस हो। अगर कोई खैमा है खुदा का तो हम हैं वो खैमा, ठीक है ना, हमारे अंदर रह रहे खुदा। तो रूल कुद्दस का नज़ूल ही जो है वो भी ईद क़याम, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ईद पेंतिकोस्त की तकमील है, वो भी है और क़याम की भी है। बाइबल की हर प्रोफेसी की तकमील यीशु मसीह में नजर आएगी आपको, और हर एक्शन और सिचुएशन में नजर आएगी। पाक रूह आपके अंदर आके ठहरा है तो क्या ये खुदा का खैमा नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो अगर कोई कहता है जी मैं ईद क़याम ईद पेंतिकोस्त वाले दिन मनाना, तो वेल डन, मनाओ, बिल्कुल मनाओ। भाई बात यह है कि इसमें रिचुअलिस्टिक में वे में क्यों जाते हो, आप उसके एसेंस को देखो, कलाम को देखो कि भाई खुदा कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। अब यही बात जो है अप्लाई होती है हमारा इसी टॉपिक के अंदर दूसरी चीज पे कि आया सिविल लॉ अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब जैसे लिखा है कि जी मंडेर बनाओ जी, अब भाई आप तो नहीं बना सकते क्योंकि आपके घर, अगर आप बनाना शुरू करेंगे क्या होगा मंडेर अपने घर में, नहीं वो बन नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सिस्टम फर्क है ना, फ्लैट सिस्टम था यहाँ पे। लेकिन अगर आप बनाना चाहें, अगर आप कहेंगे नहीं मैंने बनाना है मंडेर अपने फ्लैट, बल्दिया ही आके फाइन देगी। अब हमारे जो है इंग्लैंड में मंडेर बनाना चाहेंगे तो वो तो घर ही ऐसे हैं ऊपर से तिकोन बने हुए,
तो वो अगेन वो आके तो हमें अंदर कर देंगे। तो फिर मैं खुदा का कानून कैसे मानूं, ठीक है ना। वो क्यों हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या है, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ यानी कि जिसको गॉड्स हार्ट कहते हैं वो समझाता है, ठीक है ना। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या है, वर्ड ऑफ द लॉ सेज यू मस्ट डू दैट। जैसे शाहिद भाई कह रहे हैं या तो और भी कोई भाई कहते हैं नहीं नहीं लिखा है तो हमें करना ही है, ठीक है ना। ये तो शाहिद भाई ने मंडेर बनाई है, पता नहीं बनाई होगी, अगर ते किराए ते रहंदे ने तो फिर ते मुश्किल वो जैसे वो कहते हैं ना कि मैं ते घर भेज देना सी मालूम कहानी नहीं मानता तो मैंने तो मंडेर बना देनी थी, लेकिन हो सकता है शायद भाई ये कहते हो कि जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो फिर फॉल बैक सिचुएशन, फॉल बैक पोजीशन वही है। अब बात ये है कि खुदा ने क्यों ये हुक्म दिया था कि ताकि किसी को गिर ना जाए, किसी का नुकसान ना हो, आपकी ज़ात से अनइंटेंशनली किसी का नुकसान ना हो। पुराने अहद में ये कानून था कि अपने ना कील रखो, एक बड़ा सा कील ले जाएं, जब भी आपको फुजला आए तो आप कील से गड़ा खोल दें और उसके ऊपर से मिट्टी बराबर कर दें। अब वो बियाबान में रहते थे लोग, ठीक है ना। अब वहां पर जो है बीमारी फैलने का खतरा होता था, क्योंकि अगर ओपन में डर्ट ऐसे पड़ी है। Exactly. अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मॉडर्न फ्लश सिस्टम वाले बाथरूम में जाएं अटैच बाथ में और साथ में जेब में कील रखा हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कील नाल असी तोड़ दी है तोड़ दी है जिड़ा लगा है तो ये जो है ना ये चीज काम ठीक नहीं होगा। तो हमें जो है वो ये हमें ये देखना होगा कि खुदा कहना क्या चाहता है। उस सूरत में जब हम फिर देखते हैं तो भाई मैं आपकी पोजीशन से फिर एग्री करता हूँ कि देन वी कैन ओनली लुक एट इट एज वन होल सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये कहते हैं ना कोई कि जी सेरेमोनियल लॉ को तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं इसको मानता हूँ, मोरालिटी को मैं मानता हूँ, मोरल लॉ को मानता हूँ, मैं 10 कमांडमेंट्स को भी मानता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ठीक है ना। अगेन वही बात आती है कि मुझे एक दिन एक भाई ने कहा कि मैं जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो मैंने कहा भाई आपसे ज्यादा मोरल तो गैर कौम है, बिल्कुल। तो फिर क्या मतलब, क्या वो निजात याफ्ता है, ठीक है ना। वो तो फिर सही दावा करते हैं ना, बिल्कुल, कि हम ज्यादा मोरल हैं, ठीक है ना, हम तो हर चीज में ज्यादा मोरल। तो ये चीजें फिर हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। तो भाई बात ये हो गई कि हम शिफ्ट क्या हुआ है वो हमने देखना है। जैसे आपने कहा कि पहले जो था फिजिकल था, जिस्मानी था, फिर रूहानी आया, ठीक है ना। पहले कहानत जिस्मानी थी, फिर रूहानी आई। पहले जिस्म के तकाज़ों के मुताबिक रहा करते थे, अब रूल कुद्स के तकाज़ों के मुताबिक हमें रहना है। अब उसमें एप्लीकेशन होती है, यानी क्या आप जो है जब रूह में रहते हैं भाई, आप रूह की हिदायत में चलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कानून मान रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब भी पर्सनली अगर मेरा से आप एक्सपीरियंस पूछें तो रूह की जब हम उसमें आ जाते हैं ना गाइडेंस में, और पाक रूह आपके अंदर काम करता है, तो बहुत सारी स्पेशली मॉरलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। मैं एक टाइम था तहसीन भाई कि मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था, ये टेस्टिमनी भी है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था। कोई भी हो, बस कोई बात करनी है ना, वो आपका एक गाली दे के तो फिर अगली बात करनी है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे आज इस चीज़ से ख़त्म हुए वो बोले चाल चलन से, उन गालियों के वाले सिस्टम से हम मुझे आज मेरा ख्याल 12 से 14 साल हो गए मैं गाली नहीं निकालता। और मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ मैं कि अगर मुझे ऐसे फील हो कि शायद अगर मैं गाली निकाल रहा हूँ या मुझे कोई मैसेज भेज देते हैं कोई पुराना दोस्त, तो वो मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ उस चीज़ से। इसका मतलब ये है कि होली स्पिरिट जो है ना वो आपको कभी नापाक चीज़ों या गंदी चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपको वो बड़े सही ट्रैक के ऊपर लेके जाएगा। और होली स्पिरिट वो है जो लॉ को आप फिजिकली फॉलो करना चाह रहे हैं ना, वो ऑलरेडी आपको रूहानी तौर पे फॉलो करवा देगा वो सारी चीज़ें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बजाय कि आप लॉ की एंड के ऊपर देखें, आप पाक रूह को लेकर चलें साथ, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप माँ बाप की इज्जत करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप खून नहीं करेंगे, आप नाजायज शादियाँ नहीं करेंगे, आप उन रिश्तों के बारे में बुरा ख्याल सोचेंगे ही नहीं। बिल्कुल। अब मैं आपको मैं भी गवाही देता हूँ कि एक ज़माना ऐसा भी था जैसे मैं सिगरेट पीता था, ठीक है ना, निजात याफ्ता हो गए। फिर कभी कभी क्योंकि एक आदत होती है, आपको पता है जो आदतें होती हैं वो आते आते जाते जाते जाती हैं, ठीक है। तो अब बात ये थी कि जब ये हुआ तो मैंने इस पे सोचना शुरू किया, क्योंकि मैं अगर कानून के तहत देखूँ खरूज में या बार में, तो कहीं पे भी लिखा नहीं कि सिगरेट पीना गुनाह है, बिल्कुल, ठीक है ना। नशेबाजी का भी नहीं लिखा हुआ कि गुनाह है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये तो नयाद में आके। तो हम देखते हैं कि अब वो सिलसिला था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि जब मैं ये करता था तो पाक रूह की हुजूरी और मसा फील नहीं होता था,
ठीक है ना। बिल्कुल। और पाकरू रंजीदा हो जाता था, और मुझे लगता था कि जब मैं उस सिचुएशन में हूँ, उस आदत में हूँ, तो मैं सही तरीके से होली स्पिरिट की खिदमत कर ही नहीं पा रहा, होली स्पिरिट की ब्लेसिंग को रिसीव ही नहीं कर पा रहा। और जैसे ही पाकरू से मैंने मदद मांगी और डिलीवरेंस मैंने उस चीज़ में से रिसीव की, एंड देन आई रियलाइज कि वो, अब देखिए ये बात है मोरालिटी की, ठीक है ना, मोरालिटी में मेरा लेवल बढ़ गया इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। तो खुदावन जो है वो बड़ी बरकत दे। एक दफ़ा फिर भाई ने सवाल किया कि योम इमैनुअल कहाँ पे लिखा हुआ है। भाई आप अगेन में बात है ना कि लोगों को जो इन अल्फाज के यूज़ करने का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि हम किस नज़रिए से जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि अब स्पेशली भाई अब देखें कि कोई मना ही नहीं सके। अब जैसे उस दिन मेरे एक दो दोस्तों से बात हुई जिनसे मैंने पर्टिकुलरली पूछा कि आपने मनाई भी ईद, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं मना सके ये। तो मैंने कहा एग्जैक्टली यही बात हम कर रहे हैं कि जब मना ही नहीं सकते, आपको पता ही है नेचुरली आपको नहीं आ रही चीज़, देन यू कैन रिमेंबर इन योर हार्ट और खुदा का शुक्र कर सकते हैं कि खुदा तूने मुझे नबूवती वो कलाम दिए या तूने नबूवती चीज़ों की समझ दी है, लेकिन अब मैं फिजिकल लेवल पे इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब जैसे ईद क़याम की बात है, तो भाई शायद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आया ईद क़याम के दिन है तो आप खेमे में रह रहे हैं कि आपने घर से निकल गए हैं, अपनी छत या अपने गली में या कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन आपने क्रिएट की है कि आप खेमे में ठहरे हुए हैं। तो खुदा ने कहा था ना कि तू 7 दिन तक खेमे में रहना। अब आपको मैं भेज दूँ अगर नॉर्थ पोल में, साइबेरिया में, तो फिर दसो कि कैंडी खेमे में रहना, वो तो 7 दिन के 7 मिनट में ही अकड़ जाएंगे, ठीक है ना, बंदा होते डेथ हो जाएगी। या ये दुबई के किसी डेजर्ट में भेजना है 70 डिग्री जहाँ पे पड़ रहा हो तो वहाँ में कैसे रहेंगे आप? बिल्कुल। तो मेन चीज़ ये है कि आपको मैसेज को समझने की जरूरत है भाई, रिजिड होना जो है वो अच्छी बात नहीं है। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड ब्रदर, बिकॉज़ आई थिंक हमारी काफी शेर हासिल गुफ्तगू हुई है लास्ट 1 आवर। बिल्कुल, मैं बस ये कहूँगा कि देखें खुदा ने जिस तरह तहसीन भाई ने भी बताया सारी चीज़ों को, और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात उसी के अंदर ऐड करूँगा कि जिस तरह से बड़ी तफसील में खैर बात होगी कि जैसे कि पाक रूह हमें गाइड करता है, मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह की इमोरल चीज़ों में अगर फंसे हुए हैं, किसी तरह की एडिक्शन, किसी तरह की भी ऐसी पोर्नोग्राफी, कोई और ऐसी चीज़ है, तो पाक रूह को पुकारें ताकि वो आपको उस चीज़ में से निकाले। देखें, जब कोई बंदा खाई में गिर रहा होगा तो तब ही मदद मांगेगा, ठीक है ना। अगर आप सीधी सीधी सड़क पे चल रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है मदद की। उसने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार जगह तैयार करता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। तो मददगार का क्या काम है कि जहाँ पे आप गिर रहे हैं वो आपको वहाँ से निकाले। तो बहुत सारे लोग जो हैं तहसीन भाई हमारे जो हैं वो ये समझते हैं कि जी हमारे से जो गलत काम हो गया वो पाक रूह को कैसे इस चीज़ में करें। पाक रूह आपका मददगार है उस सारी दलदल में से आपको निकालने की। और गलत काम जब होता भी है, पाक रूह तब भी आपकी फिक्र कर रहा होता है, वो तब भी आपसे मोहब्बत कर रहा होता है। और इसी वजह से मेरा ख्याल एक और भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लोगों ने जब पूछा, जब उनके दिल पे चोट लगी, पतरस के साथ बात हो रही, जब रूल कुछ नाजिल भी हुआ, तो पतरस ने ये नहीं कहा कि जितना कर सकते उतना कर लो। उन्होंने पूछा ना अब हम क्या करें। बिल्कुल। तो पतरस ने क्या जवाब दिया कि बस अपने सारे दिल से तौबा करो, बिल्कुल, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लो और रूल कुदस रिसीव करो, इनाम में पाओ, ठीक है ना। तो उसने ये नहीं कहा कि जी चलो जितना कुछ कर सकते हो पहले वो तो करके मुझे दिखाओ, तो फिर जो है फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट पे। मैं कहता हूँ तहसीन भाई पूरा ये कलाम भरा हुआ है इस चीज़ से कि बार बार एक चीज़ की कि पाक रूल कुदस पाओ। क्यों जो थे जो अर्ली चर्च जो था, इब्तदाई कलीसिया क्यों इस चीज़ पे जोर देती थी कि ताकि तुम पाक रूह इनाम में पाओ। इसका रीज़न ये था कि नई पैदाइश के अंदर चलने के लिए हम पाक रूह के बगैर चल ही नहीं सकते हैं, हम बार बार गिरेंगे। इसलिए पाक रूह को आज से अपनी ज़िंदगियों के साथ उसको वेलकम करें और मूव करें विक्टोरियस लाइफ के अंदर। ये मेरा कहना है। बिल्कुल। आगे तहसीन भाई आप कंक्लूड कीजिए। जी, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और अगेन यूएई का टूर जो है वो बड़ा खूबसूरती से चल रहा है और हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं और खुदावंद के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। हमने खुद अपनी उन तमाम यूजलेस एफर्ट्स को ख़त्म किया है दाऊद भाई, जो कि हम ज़ील के साथ कर रहे थे। पौलुस रसूल की मिसाल ही देख लें, चले हम कातिल नहीं थे, लाइक उसने तो बंदे पकड़ के मारे। तो कलीसिया को सताने के वाले से बात हम करते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं कि अपनी ज़ील को यूज़ करना,
हमने बहुत सारी ऐसी बातों में एफर्ट्स को ज़्यादा लगा रहे थे, जिसके बाद बारे में खुदा के रूह ने फिर समझाया कि तुम्हारा प्यार तो बहुत प्यारा है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ के अंदर इतना उल्टे सीधे होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आई कैन गिव यू ऑल दोज थिंग्स इफ़ यू जस्ट वॉक इन माई ओबीडियंस। ठीक है ना, मेरे साथ वैसे ही चलो, मुझ पर रिलाय करो, मुझ पर ईमान रखो, तो मैं दूंगा। ठीक है ना, तो भाइयों बहनों, बात यह है खुदावन चाहता है कि आप बादशाही के लिए तैयारी करें। बादशाही के लिए तैयारी जो है, उसके लिए हमें एक मददगार है, वो पाक रूह मौजूद है। आपकी तैयारी जो है वो इस बात पे नहीं है कि मैं 10 में से 9 तो मान सकता हूँ, या 8 मान सकता हूँ, या 7 मानता हूँ, मुझे अब 8 मानने की ज़रूरत है। मैं ऐसी कोशिश करूँ कि 8 से 9 पे चला जाऊँ, वगरना हम में से जो है वो कोई ज़्यादा रासबाज होगा, कोई कम होगा। बाइबल में लिखा है खुदा नाप नाप कर तोल तोल कर नहीं, बल्कि सबको बराबर देता है। और यही बात थी, खुदा ने कहा था ना कि जेड़ा सुबह आया, जेड़ा शामी आया, जेड़ा दोपहर आया, सबको बराबर खुदा ने ब्लेस किया था। सो हम आपके लिए दुआगो हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जहन में है, आप प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें, एंड देन वी विल फ्राइडे तक इधर ही कोशिश करेंगे कि आधा फिर प्रोग्राम कर लें, क्योंकि हमने Q&A सेशन का आपसे प्रॉमिस किया था। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और दुआ करते रहें हमारे लिए, इस टूर के लिए दुआ करते रहें। और बड़ा अच्छा लगा दाऊद भाई आपसे मिलकर, और हमारे लिए रूहानी तौर पर बड़ी इंकरेजमेंट हुई। और हमने जब गवाहियाँ आपस में शेयर की, अपने नोट्स शेयर किए, तो आई पर्सनली फेल्ट सो एनहांस्ड इन माय पर्सनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी। और बहुत सारी चीज़ों के खुद मुझे भी खुदावंद क्लैरिफिकेशन, मैं हर वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि लर्न करता हूँ, एंड आई होप कि आई एडिफाइड सिमिलरली इन योर लाइफ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत। बिल्कुल, और हम भी बहुत इस चीज़ के लिए खुदावंद का सबसे पहले शुक्र करते हैं, और उसके बाद आप का और सिस्टर शेखाइना का बहुत शुक्र करते हैं, इस वजह से कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम आपको होस्ट कर सकें। आमीन। और खुदावंद के फजल से हम फ्यूचर में भी ऐसा करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ। आमीन। आमीन।